पैसा उठाना पड़ेगा आपको। सुना है ना? नहीं सुना तो सुन लो। एक आदमी टैक्सी चलाता था सऊदी अरब के अंदर दिन में। एक बार उसकी टैक्सी पर कोई औरत आई, उसका पेट में बच्चा था और 9 महीने हो चुके थे, डिलीवरी का वक्त करीब था। वो आई और कहने लगी, ए टैक्सी वाले, ए टैक्सी वाले। उसने कहा जी देखिए मुझे दर्द हो रहा है और डिलीवरी का वक्त करीब है, जल्दी चलो किसी हॉस्पिटल में। उसने कहा बैठो बैठो बैठो। उसने बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसको जल्दी से एडमिट कर लिया गया जद्दा में। अब ये कहने लगा अरे मेरे पैसे तो दे जाओ। वो तो इमरजेंसी में चली गई। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ, बैठा है वहां। अब सोचने लगा यार चलो अपना कस्टमर देखते हैं, ये तो पता नहीं कितना दिन लग जाए इसको। अब 1-2 दिन के बाद जब यहाँ से लौटेंगे तो इस अस्पताल में होते हुए जाएंगे, तब इससे पैसे ले लेंगे। इस आदमी को रजिस्टर पे नाम लिखवाया गया। नाम लिखो, तुम इस औरत को लेके आए हो, कहा नाम लिखो। उसने अपना नाम लिख दिया और घर का फोन नंबर लिख दिया। उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, 22 साल पुरानी बात है, तो उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, फोन नंबर लिख दिया। अब ये बेचारा दिन भर टैक्सी चलाता रहा। रात में जब अपने घर गया, सोया, फजर में उठा, इसकी बीवी चाय वाय बना के लाई कि अब ये फजर के बाद फिर टैक्सी चलाने के लिए जाएगा। जैसे ही ये फजर में चाय पी रहा था, नमाज पढ़ने के बाद आकर फोन की घंटी बजी। इसने फोन उठाया, हेलो। ये समझा किसी कस्टमर का कॉल है। हाँ हेलो। कहा कि कल उस औरत को तुम लेकर आए थे हॉस्पिटल में। इसने कहा जी 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 जी। कहा कि तुम अपनी बीवी को यहाँ छोड़ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस हाल में पूरी रात उसने गुजारी बेचारी ने। इसने कहा अरे डॉक्टर साहब वो मेरी बीवी नहीं है, वो तो कस्टमर थी। कहा चुप 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 चुप। वो औरत रात भर चिल्लाती रही कि मेरा आदमी कहाँ गया, मेरा आदमी कहाँ गया, जो हमें यहाँ छोड़ के आया वही मेरा आदमी था। सासी का दिमाग खराब। मेरा कहे डॉक्टर अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया होता तो यही कयामत बर्पा हो जाती। कहा यहाँ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? नहीं तो अभी पुलिस तुम्हारे घर भेजता हूँ। ये इंडियन लोग बड़े बदमाश होते हैं। अब बच्चा अच्छा सब हो गया, जब पैदा हो गया तो कहने लगा तुम्हारा बच्चा हुआ है, जल्दी आओ अपने बच्चे को ले जाओ यहाँ से। इसने कहा मैं आ रहा हूँ लेकिन बच्चा मेरा नहीं है। ये हॉस्पिटल उस औरत को झाड़ते हुए कहता बेगैरत, शर्म नहीं आई? मैंने तेरे साथ इंसाफ किया, इंसानियत की से आया, तुझे यहाँ छोड़ा और तूने मेरे ऊपर नाम लगा दिया है बच्चा। कहती अरे तुम्हें क्या हो गया भाई? गुस्सा गर्मी हर मियाँ बीवी में होती है, मेरी थोड़ी सी बात पे आप नाराज हो गए। वो रोने लगी। अरे घर की बात घर में निपटा लेंगे, अभी तो इस बच्चे को लेके चलो ना। तेरा दिमाग ठीक है? डॉक्टर ने कहा चलो उठाओ बच्चे को लेके चलो, जाओ यहाँ से, दूसरा मरीज आएगा, बेड खाली करो। उसने कहा डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है। दोनों में लड़ाई चलती है। औरत कहती है अल्लाह की कसम ये मेरा बेटा, ये इसी का बेटा है। औरत के आंसुओं पर सब आदमी फिदा हो जाए, उसके सब बुरा लगता है। पूरा स्टाफ औरत का साथ दे रहा है। भाई घर की बात घर में निपटा लेना। ये कह रहा नहीं है मेरा बेटा। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो डॉक्टर ने कहा अच्छा उस बच्चे को लेके आओ, तुम भी आओ। दोनों का भी ब्लड निकाल कर अभी डीएनए टेस्ट करते हैं, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी ये बच्चा किसका है। जैसे ही ब्लड निकालने के लिए डॉक्टर ने सिरिंज अंदर लगाई, औरत चीख के कहती है डॉक्टर साहब मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती है। डॉक्टर अभी आदमी चिल्लाया चुप चुप चुप, मशीनें गलत रिपोर्ट देती है, तेरी पोल खुलेगी। कहा नहीं मैं नहीं मान सकती, मशीनें भी कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। डॉक्टर ने उसको समझाया नहीं नहीं मशीन कभी गलत नहीं बोलेगी, जो रिपोर्ट होगी वो सामने आ जाएगी, 2 दिन के बाद आना। ये औरत भी यहीं पर है, तुम 2 दिन के बाद आना, रिपोर्ट आ जाएगी। 2 दिन के बाद ये फिर गया, खुश था, टेस्ट मेरा हो गया है, वो बच्चा मेरा थोड़ी निकलेगा, मेरा है ही नहीं। जब 2 दिन के बाद जब ये वहां गया तो डॉक्टर ने कहा तुम सच्चे हो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये औरत झूठी है, आप जा सकते हो। औरत ने इसका कान पकड़ लिया। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं, अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा, मैं कहाँ जाऊंगी? डॉक्टर ने कहा मेरी बहन ये बच्चा इसका नहीं है, डीएनए टेस्ट से साबित हो चुका ये बच्चा इसका नहीं है। कहा मशीनें गलत रिपोर्ट देती हैं कभी कभी। डॉक्टर ने कहा नहीं भाई रिपोर्ट बाहर से होके आई है, बिल्कुल सही है। औरत उसके पैरों पे गिर पड़ी, ये तेरा बच्चा है, तू लेके जा।
डॉक्टर ने उसको उठाया और कहा, मेरी बहन तुम क्यों नहीं समझ रही हो, इसकी रिपोर्ट आई है, ये तो जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता, ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। तुम कहती हो कि इसका बेटा, ये तो बाप ही नहीं बन सकता कभी जिंदगी में। अब इसका दिमाग खराब। इसने कहा, ए डॉक्टर क्या कह रहा है, मेरे 6 बच्चे हैं और तू कह रहा है कि मैं बाप नहीं बन सकता, मेरे घर आकर देख, मेरे 6 बच्चे हैं। डॉक्टर कहता, ऐसा केस मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। अब औरत कहती, मैंने कहा था ना कि गलत रिपोर्ट कभी कभी मशीन दे देती है। अभी आदमी चीखते हुए कहता, चुप चुप चुप, ये तो सही है रिपोर्ट कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं, मैं तो 6 बच्चों का बाप हूँ। डॉक्टर ने फाइल उसको पकड़ाई, पकड़, चल भाग, मुझे नहीं मालूम, घर में पता लगा ये बच्चे किसके हैं, चल भाग। अब वो टैक्सी में बैठा, फाइल अंदर रखी और गाड़ी चलाई, और गाड़ी में बैठ के कहता है, अगर ये रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता, तो ये मेरी खेती पे हल चलाया किसने, मेरे खेत को फिर जोता किसने। अब ये बड़ा परेशान, सीधे घर गया और चप्पल से अपनी बीवी को मारने लगा, दिन में ही ताड़ ताड़ ताड़, कुछ नहीं सुन रहा है। वो कह रही, क्या हुआ? इसने 20-25 जूते चप्पल मारे, फिर पूछा, ये बता कि ये बच्चे किसके हैं? वो कहती, आपको क्या हो गया है, आप मेरे ऊपर डाय शक्कर। उसने फिर चप्पल उठाई, ये सुन, ये बच्चे मेरे नहीं है। तब औरत कहती है कि हाँ सुनिए, मुझे मारो नहीं, इतने बौखलाए हुए जान से मेरी ले लोगे, ये सच है कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं है? ये तो मुझे मालूम हो गया कि बच्चे मेरे नहीं है, ये बता ये फल है किसका, किसके बच्चे? तो उसने कहा कि आपके छोटे भाई। आप दिन में टैक्सी चलाते हैं, रात में सोते हैं, वो रात में टैक्सी चलाता है, दिन भर यही रहता है। जब आप शादी के 2 साल तक बच्चे पैदा नहीं कर पाए तो मुझे बच्चे की जरूरत थी, मैंने आपके भाई के साथ ताल्लुक कायम किया, और एक बार जब ताल्लुक कायम हुआ तो होता चला गया, और ये 6 बच्चे इसी। उसने कहा, मेरे भाई के हैं, ठीक है, यहाँ शिकायत करूंगा पुलिस में तो तुम्हें सजा बहुत सख्त मिलेगी, चलो अब यहाँ से इंडिया वापस चलते हैं, अपनी औरत को तलाक देते हैं, जब बच्चे ही तेरे हैं तो इद्दत गुजारेगी और तू इसके साथ शादी कर। ईमानदारी के साथ बताना, इस हदीस को सामने रखकर अब कैसा लग रहा है? अल्हमुल मौत, देवर भाभी के लिए। अब इस हदीस का मतलब देखिए, क्यों रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। आज तक ये मौजूद है वाल्मीकि रामायण में। तो मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में पर्दा भी है। कौन सी चीज ऐसी है जो मौजूद न हो? वाच्य भूपर्ति प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममदा सत्तोमागिता, मर्मोच्छिष्ट समंजयाति तथा तत् पश्य भो इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता, चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि कलिक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनौ दृश्यथा, शरम शुरुधारी सदूषक उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लेनेओ संस्कारा। श्रीमद् भागवत महान पुराण, भविष्य पुराण, प्रति सर्ग परो 3 खंड 25, मंत्र नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28। मैंने इतने मंत्र आपके सामने लाइन से पढ़ दिए हैं। इस धरती पर जब अंतिम ऋषि आएगा, इस धरती पर जब आखिरी नबी आएगा, तो उसकी पहचान ये होगी, शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेगा। उसके मानने वाले भी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी रखने वाले होंगे। शर्म शुरू धारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूषका, सर के बाल जब छिलाएंगे तो छोटी नहीं रखेंगे, दाढ़ी लंबी होगी। सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी
टिक्की होती है ना, हमारे बहुत से हिंदू भाई पूरे बाल छुला लेते और थोड़ी सी चुटिया छोड़ देते टिक्की। लंबी दाढ़ी रखेंगे, शर्म शुरू, लंबी दाढ़ी रखेंगे, सदूशका, और गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से हिंदू भाइयों को देखा होगा, सिखों को देखा होगा, दाढ़ी और बाल बड़े कर लेते हैं तो उसमें ऐसे गांठ लगा लेते हैं, गिरा, वो बाल को सुखा लेते हैं और फिर गांठ लगा लेते हैं। बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। सुखा लेते हैं, वो जटा बना लेते हैं। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। ईमानदारी से बताना कौन है? दाढ़ी तो रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूशका, शर्म शुरूधारी सदूश, और सर के बाल कटाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। टिक्की चुटिया। हिंदू धर्म में ये लिखा है कि शंकर भगवान की चोटी से, टिक्की से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना किससे निकली? शंकर जी की चोटी से। वहां गंगा जमुना निकली शंकर जी की चोटी से। और इस्लाम के अंदर क्या है? हाजरा पानी की तलाश में दौड़ी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाए, पानी नहीं मिला। लौट के अपने बेटे के पास आई, कहा अल्लाह मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द किया है, तू मेरे बच्चे के लिए पानी का इंतजाम कर। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जाओ जिब्रील, जिस जगह हाजरा का बेटा इस्माइल अपने पैरों की एड़ियां रगड़ रहा है उसी जगह तुम अपना पर मारो। जिब्रील ने पर मारा, यहाँ से चश्मा जारी हो गया, जमजम पानी का चश्मा जारी हो गया। यहाँ चोटी, यहाँ एड़ी, यहाँ एड़ी, और वहीं पर मारा जिब्रील ने, जमजम चश्मा जारी हो गया। हाजरा उसको रोकने लगी, पानी बह रहा है, वो उसकी मुंडेर बनाने लगी और कहती जाती थी जम 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 जम। कहाँ जा रहा है? पानी समेटती जाती थी और कहती थी जम जम, रुक रुक रुक, ठहर, अरे कहाँ भाग रहा, अरे कहाँ जा रहा है? अल्लाह के नबी ने अपने जुमे के खुतबे में कहा था, अल्लाह रहम फरमाए हाजरा पर, अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता, पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अल्लाह रहम करे हाजरा पर। और जब कोई चीज पूरी दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है। अब जमजम पूरी दुनिया में अगर फैल जाता तो उसकी इतनी इज्जत होती। आज गंगा की देख लो क्या इज्जत हो रही है, सफाई करना पड़ रही है, लोग उसी में लैट्रीन करते, उसी में पेशाब करते, उसी में नहाते, उसी में धोते, सारे नेता लोग उसी में डुबकी लगाते। कुंभ के मेले में देख लो, उसी में डुबकी लगाएंगे, उसी कहते पाप धुल गए। और किसी फिल्मी दुनिया के एक्टर ने जो फिल्मी गाना बनाया था ना, वो गाना याद है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। उस पर तो केस नहीं हुआ, मेरे ऊपर क्यों केस करोगे भाई? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यानी इतने पापी उसमें डुबकी लगाए कि सबके पाप गंगा में रह गए। अब कोई नहाएगा तो उसके पाप तो धुलेंगे नहीं, जो पाप उसमें पड़े हुए हैं वही चढ़ेंगे तुम्हारे। लेकिन जमजम की क्वालिटी देख लो, जमजम की कैटेगरी देख लो। जमजम में कैल्शियम भी है, जमजम में आयरन भी है, जमजम में जिंक भी है, जमजम में मिनरल्स भी है, जमजम में विटामिन भी हैं। मेरे इटावा में आज भी एक शख्स ऐसा है जो 20 साल पहले पानी की शिप से गया था हज करने। 20 साल के बाद वो इंतकाल कर गया, लेकिन उसके घर में 20 साल पुराना जमजम का पानी एक कट्टी में आज भी रखा हुआ है। आज भी फ्रिज में नहीं रखा, वो पानी आज भी रखा है। उसके बच्चे कभी कभी 1-2 ढक्कन के पी लेते हैं और बीमार को उसी में एक जग पानी में एक ढक्कन मिलाया और दे देते हैं। 20 साल के बाद भी वो पानी न तो कीड़े पड़े, न सड़ा, न बदबू दिया। आज भी वो पानी 20 साल पहले जैसा था, आज भी वो पानी उसी शक्ल में मौजूद है। ये जमजम की कैटेगरी, ये जमजम की क्वालिटी है। शर्म शुरूधारी सदूशका, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। वो सर के बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, लोगों को
इबादत के लिए, भक्ति के लिए बुलाने के लिए ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। मंदिरों में ऊंचे स्वर में आलाप नहीं किया जाता है, मंदिर में घंटा बजाया जाता है, घंटा। लेकिन ऊंचे स्वर में आलाप क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अर्थात वो आजान देने वाले होंगे। अल्लोपनिषद में आजान भी लिखी हुई है। वो आजान कैसे देंगे? ऊंचे स्वर में आलाप कैसे करेंगे? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रकबरस्य अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। यह अल्लोपनिषद में लिखा हुआ है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल। मोहम्मद रसूल रकबरस्य अस्मल्लाम अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। यानी अर्थात वो आजान देने वाले होंगे ऊंचा लापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में वो आजान देने वाले होंगे। लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले, आखिरी नबी के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। खतना, हमारे हिंदू भाई खतना नहीं कराते, बल्कि हम लोगों को और उल्टा कटुआ बोलते हैं। एक आदमी कहने लगा, मौलाना जी ईश्वर ने, अल्लाह ने जैसे पैदा किया वैसे ही रहना चाहिए, आप उस चीज को बिगाड़ क्यों देते हैं, खतना क्यों कर देते हैं, ऐसे ही आप दाढ़ी क्यों रखते हैं? ईश्वर ने जब पैदा किया था तो चिकने थे, तो बाद में जो चीज निकले उसको हटा देना चाहिए, वो फजूल चीज है। ट्रेन में सफर करो, बड़ा मजा आता है, कभी कभी ऐसी बहसें मिल जाती है। अभी मैं नहीं कर रहा हूं, जब से यूपी में डेंजर आदमी बैठा है तब से चुपचाप चलना ही बेहतर है, वरना जब ये सब नहीं था, प्यार भरी बातें होती थी तो बहुत मजा आता था। तो हमने उनसे कहा पंडित जी बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा, बाद में जो चीज निकले उसको काट के फेंक देना चाहिए। आप जो ये बोल रहे हो नहीं दाढ़ी के ऊपर हम लोगों की, आप इस पे कायम रहिएगा। कहने लगा क्या? बिल्कुल। हमने कहा माँ बहन बेटियां हैं कि नहीं तुम्हारी? वो भी तो जब पैदा हुई होंगी तो सिंपल हुई होंगी ना, तो बाद में अगर जिस्म का कोई हिस्सा बढ़ जाए तो उसको आपने आज तक काटा, फेंका? तो अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा बाद में बढ़ गया है तो आप उस पर इतनी अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खतना क्यों कराते हो आप? हमने कहा खतना कराते हैं क्यों? कहा जब ईश्वर को खतना ही पसंद था तो खतने वाला ही इंसान पैदा करता। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल, किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है, दुनिया बनाने वाला अलग है, उसको ब्रह्मा कहते हैं, पालने वाला अलग है, उसको विष्णु कहते हैं, मारने वाला अलग है, उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का खतना नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का लिंग शंकर जी के साथ था तो शंकर जी की पूजा करो ना, शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों करते हो? शिवलिंग। अब वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज, क्या बात है? हमने कहा नहीं नहीं बताएंगे तो ये पंडित जी हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत खराब बात लिखी हुई आपकी किताबों में। कहा नहीं नहीं आप बताइए। हमने कहा सुनिए बहुत नॉर्मल बात बता देता हूं,
ब्रह्मा जी ने शंकर को पैदा किया। शंकर जी जब बड़े हुए तो शंकर जी ने ड्यूटी लगा दी कि मेरे लिंग को नापो, इसका साइज। अब वो नापते चले गए, कोई नापा ब्रह्मा जी ने तो 50,000 साल तक नापते ही चले गए और वो खत्म, महाभारत खत्म होने में नहीं आया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कम वक्त कौन सी ड्यूटी पे लगा दिया, खत्म ही होने में नहीं आ रहा है। तो 50,000 साल तक जो उनके साथ था वो तो वही रह गया। 50,000 साल के बाद जो बचा, उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेके दबा के दांत से कस के काट दिया और थूक दिया ऊपर से। ऊपर से जो थूका तो नीचे पंडित के घर में 50 पंडित ने कहा ओ जय ओम नमः शिवाय। उस दिन से शंकर जी के लिंग की पूजा हो रही है। चैनल वालों, ये वाकया देना नहीं अपने चैनल, अगर दिया तो ऐसे हमसे फिर मामला खराब होगा। ये तो इनके कहने पर अब हम आ गए हैं अपनी असलियत पर। सुन लीजिए मेरे भाइयों, उस दिन से शिव जी की, वो पंडित कहता है अरे खतना तो उस तरह से होता है। तो हमने कहा उस जमाने में उस तरह नहीं चलता था, दांत से होता। अरे आगे की खाल का कट जाना खतरा कहलाता, खतना कहलाता, वो जिससे भी हो। अब इस सही बात क्या है आपको मालूम है? सही बात यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में सबसे आने के बाद सबसे पहले खतना कराया। सबसे पहले खतना किसका हुआ इस्लामी तारीख में? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और यही मंजर है, इधर इब्राहिम उधर शंकर। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हमारे ऊपर चाय की होटलों में बैठ के बात मत कीजिएगा, लेकिन मुआसिना देखिए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाजिरा बच्चा नहीं होता था, पैदा ही नहीं हुआ उनका, 86 साल तक कोई औलाद पैदा नहीं हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा दे। चापी और डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ से, अकनाफ से, कुर्बो जवार से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन, माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र है, उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। दुनिया में बहुत सी मखलूक जीवित है। हम जब अपने इलाके में नजर डालते हैं तो अल्लाह की पैदा करदा बहुत सी मखलूक पर हमारी नजर पड़ती है। हम जरा उस मखलूक पर नजर डालें और फिर अपने आप पर नजर डालें और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया। वो चाहता तो हमें और आपको किसी और मखलूक में भी पैदा कर सकता था, लेकिन उसने हमें और आपको इंसान बनाया। और सिर्फ इंसान बनाकर ऐसे ही नहीं छोड़ा, हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। ये उसका एक और एहसान है। उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया, मजहब इस्लाम अता फरमाया। ये उसका एक और एहसान। उसने हमें कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब दी, एक दस्तूरुल हयात, एक बैनुल अक़वामी किताब उसने हमें और आपको अता फरमाई। जिंदगी गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते उस किताब के अंदर मौजूद हैं, जिसकी तशरीह की गई अहादीस के अंदर। क़यामत की सुबह तक
तमाम सैहूनी और सल्जूकी ताकतें मिलकर भी ज़बर और ज़ेर तो बहुत दूर की बात, उसका एक नुक्ता भी अगर बदलना चाहेंगे तो नहीं बदल सकते। ये है उस किताब की आजमत, जो उसको बदलने की कोशिश करेगा वो खुद बदल जाएगा। एक साहब उठे थे जिसका नाम आप सब जानते हैं, वसीम रिजवी के नाम से। कुरान को बदलने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन भी दी, रिट भी दायर की, कुरान के अंदर से 40 आयतें निकाली जाएं, ये लड़ाती हैं, झगड़ा कराती हैं, जिहाद के लिए उकसाती हैं। रिट भी दायर की, उल्टा ये रिट खारिज भी हुई, जुर्माना भी लगा। चला था कुरान को बदलने के लिए, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। अब वो रिजवी से त्यागी हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि जिस धर्म को उसने कबूल किया वहां के लोग भी अब कह रहे हैं कि ये मरेगा तो हम इसको शमशान घाट में जलाएंगे नहीं। इधर उसकी कौम और समाज के लोगों ने भी उसको निकाल दिया है, हम भी अपने कब्रिस्तान में इसको दफन नहीं करेंगे। ऐसी बुरी हालत हुई है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब, और उसने हमें और आपको जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमें नबी अकरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी अता, वो शरीयत उनकी हमें अता फरमाई। ये बहुत बड़ा एहसास है, बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ने इसी नेमत को याद दिलाया। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, इस्लाम के निफाज से पहले तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे की जान के प्यासे थे। एक एक रोटी और एक एक गोश्त की बोटी के लिए तुम एक दूसरे की गर्दनें काट दिया करते थे। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के हरीफ थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की उस नेमत से भाई भाई हो गए। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इस नेमत ने तुम्हें आपस में भाई भाई भाई, वरना तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। कुछ लोगों ने कहा इस नेमत से मुराद इस्लाम है, कुछ लोगों ने कहा इस नेमत से मुराद कुरान है, और कुछ ने कहा इस नेमत से मुराद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने हमें आपस में भाई भाई भाई, यही वजह है। आप गौर कीजिए, अल्लाह ने दुनिया में हमें और आपको बहुत सी नेमतें दी हैं, लेकिन किसी भी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। गौर कर लीजिए आप, बहुत सी नेमतें अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई, लेकिन किसी भी नेमत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया।
ये हवा जो चलती है, हम और आप जिससे जिंदगी पाते हैं, 10 मिनट के लिए अगर रुक जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया है उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, जब प्लेन में बैठते हैं तो एक एयर होस्टेस आपको इंडिकेट करती है, डायरेक्शन देती है फिजा में उड़ते हुए। अगर आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो ऑक्सीजन मार्क्स अपने आप आपके पैनल से नीचे आ जाएंगे। अच्छी तरीके से अपना नाक और मुंह ढांप कर रखिए और सांस लेते रहिए। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह कितनी वाफर मिकदार में हमें और आपको यह हवा देता है। लेकिन अल्लाह ने यह हवा दी हमें और आपकी जिंदगी के लिए, लेकिन एहसान नहीं जताया। मेरे बंदो, बहुत बड़ा एहसान है मेरा, हमने तुम्हें हवा दी, एहसान नहीं जताया। ये पानी जिस मौजूदा दुनिया में हम रहते हैं उससे 3 गुना ज्यादा पानी है। अगर इस दुनिया के 4 हिस्से किए जाएं, पूरी वर्ल्ड के, पूरी दुनिया की, तो सिर्फ खुश्की 1/4 है। 3 गुना पानी है। 4 हिस्सों में सिर्फ 1 हिस्सा खुश्की, 3 गुना पानी। अल्लाह ने इस वाफर मिकदार में हमें और आपको पानी दिया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मेरे बंदो मैंने तुम्हें पानी दिया, ये मेरा बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे। आसमान से बारिश बरसाई जो हमारे खेतों में अनाज पैदा करती है, हमारी मुर्दा जमीन को हरा कर देती है, जिंदगी दे देती है। पूरे 4 महीने बारिश के उसने रख दिए। इतनी कसीर मिकदार में बारिश होती है, लेकिन उस अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मेरे बंदो ये मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। ये जमीन बनाई, ये आसमान बनाया, ये सितारे चमकाए, ये चांद दिया, ये सूरज दिया, ये कहकशाएं दी, ये सैयारे बनाए। कभी नहीं कहा क्या है मेरे बंदो मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। अल्लाह ने एहसान ही नहीं जताया। पूरा कुरान पढ़ जाइए। लेकिन उसने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा, जब उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा, तो मोमिनों पर एहसान जताया, ईमान लाने वालों पर एहसान जताया और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें एक रसूल दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें दिए, पैगंबर तुम्हें दिया, एक नबी तुम्हें दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को उम्मती बनाया। ये अल्लाह का मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है। अंदाजा लगा सकते हैं आप? जमीन बनाई तो एहसान नहीं जताया, आसमान बनाया तो एहसान नहीं जताया, चांद सूरज सितारे सैयारे कहकशाएं दी तो एहसान नहीं जताया, बारिश बरसाई तो एहसान नहीं जताया, हवा चलाई तो एहसान नहीं जताया। पानी दिया तो एहसान नहीं जताया। लेकिन जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाया तो एहसान जताया। ये हमारा मोमिनों पर, अल्लाह का मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी दिया। नबी की आज़मत और नबी के मकाम को पहचानने की कोशिश करो। यह है नबी का मकाम।